हुकूमत चाहे जल्दी में है या उनके बड़े जल्दी में है, उनको लाने वाले जल्दी में है, सारे मिली भगत से ही हो रहा है। मैं तो बल्कि बड़ा वाज़ेह तौर पे कहूँगी कि मुनीफ फारूक को ये वर्दी पहना दें, या तो फिर वो वर्दी पहन के आ जाए, हमें बता दिया करे कि जी फलां की ऐसी की तैसी, तो फिर भी कोई बात है, हमें पता हो वर्दी में एक बंदा आके बोल रहा है, या तो उसको डिक्लेयर कर दें कि उनका बंदा है वर्दी पहना के, या फिर जो है ना खुद आके बात किया करें कि इस तरह के जो लौंडे लपाड़े इन्होंने रखे हुए इनको ना भेजा करें। मुनीफ फारूक आके कहता है जी सीएम की ऐसी की तैसी, जो कि किसी सहाफ़ी का कहना ही नहीं बनता। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी हो जाएगी। पहले ये आपस में तो मुक्का कर लें कि इन्होंने करना क्या है, क्योंकि अभी तक ये अपने जो है ना लेपालक अबुओं से ये लोग निकले ही नहीं है कि एक को उसका वालिद कुछ और कह रहा है और दूसरे को उसका वालिद। तो मेरा ख्याल है कि ये इन लोगों के लिए अब यही जुबान आखिर में बच जाती है, क्योंकि अदब व तहजीब के सारे दायरे पीटीआई के लिए लिख दिए गए जी कि हमने ही सारी अखलाकियात सीखनी है। आप चाहे हमारी बहनों बेटियों को बालों से पकड़ के सड़कों पे घसीटें या हमारे घरों के अंदर घुसें, लेकिन सारी तहजीब हमने दिखानी है। तो ऐसे नहीं होता, इज्जत करेंगे तो इज्जत मिलेगी। पहले ये बताएं कि इस मुल्क में इन्होंने आइन कानून चलने देना है या मार्शल लॉ डिक्लेयर करें, ताकि हमें भी पता हो जी मार्शल लॉ, तो हम फिर कुछ ना बोलें। इकरारुल हसन और जो भी आपने नाम लिए, मैंने कल इकरारुल हसन के बेटे की एक वीडियो देखी थी, उसने पूछा कि आपके बाबा की पार्टी, तो उसने कहा कि नहीं मुझे तो एक ही लीडर पसंद है। तो उसी के बेटे पहलाज से वो निदा यासर ने पूछा कि कौन, तो उसने कहा इमरान खान। तो इकरारुल हसन कौन सी पार्टी बनाएगा, उसको तो अपने घर के 4 वोट नहीं पड़ने, 3 बीवियां और 1 बच्चा, उसको तो वो वोट भी नहीं पड़ना, बाकी वोट कहाँ से पड़ने। तो इस तरह के मजाक माजी में भी बहुत हुए हैं, चाहे वो आयशा गुल अलई हो या बाकी सब चींटे चपाड़े, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग आते हैं और माजी का ऐसा हो जाते हैं। सबसे बड़ा अब तक जो चेहरा खान साहब के मुखालिफ ला के खड़ा किया गया, वो खान साहब के ही पुराने साथी JKT जहांगीर खान तरीन थे। आज जहांगीर खान तरीन किस्सा पारीना हो गए, तो इकरारुल हसन कौन से खेत की। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से है, तहरीक इंसाफ अब सिर्फ रिहाई तक है या आगे भी इलेक्शन, वोट, नया सेटअप, आप क्या चाहते हैं? सिर्फ रिहाई तक है, 2 साल लगा के रिहाई? नहीं, मैं आपको ये बताऊं और क्लियर लफ्ज़ों में बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रीवियस 2 साल से जो जुल्म जबर बर्दाश्त किया है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया बेस बना है और अब तो पार्टी शुरू हुई है। अब आगे देखते जाएं कि हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह और ज़रूर करेंगे और उनको दिखाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो आपने इकरारुल हसन वाला कला, और मैं इसको कंक्लूड करके कोज़े में बंद करूँगा कि जितना जुल्म इन्होंने किया है, इंशाल्लाह इसका डबल हिसाब होगा। फिर हम उसको बताएंगे कि जेल क्या होती है और गिरफ्तारी क्या होता है, अडियाला जेल के बाहर रोकना क्या होता है, एक बात। दूसरा, इकरारुल हसन के बारे में सिर्फ ये कहूँगा कि जो वो मौली को पकड़ा हुआ था किसी केस में, पहले वो उसको जवाब दे दे, फिर बाद में पार्टी बनाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।